ये एक नॉर्मल वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज ये एक लेसन की तरह होगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप भी इसको एक लेसन की तरह लो। एक लेसन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बोरिंग भी होता है, इसी तरह से ये भी वीडियो होगी। बट इसमें होने क्या वाला है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ कि सिर्फ एक एक वर्ड मत सीखो इंग्लिश में, सेंटेंसेस फ्रेजेस सीखो। वर्ड्स आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे बाय द टाइम। तो वो सेंटेंसेस ही आपको इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ, जिसको आप यूज करके अपने डेली लाइफ में इंग्लिश की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस आपके घर, मार्केट, फोन कॉल और फ्रेंड्स के साथ होने वाली रियल कन्वर्सेशन के ऊपर ही डिपेंड है। मीन्स अगर आप सीखोगे राइट अवे, आप अपनी लाइफ में इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम संदीप है और मैं इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में, जो आपके करियर में ओवरऑल बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सेंटेंसेस आज आप सीखने वाले हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेली यूज सेंटेंसेस एट होम। सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत कुछ कन्वर्सेशन हमारी होती है हमारे घर में, लेकिन उसको आपने अगर इंग्लिश में ही करना हो तो वो इजीली कैसे शुरू कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले सबसे इजी सेंटेंस, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। आहा, सुबह सुबह यही होता है, पेरेंट्स जगाते हैं कि उठो, या फिर अलार्म उठाता है तो फिर हमें और सोना होता है। देन वी से मुझे और सोने दो यार। इंस्टेड ऑफ दिस से लेट मी स्लीप। किसी को समझ आए चाहे ना आए आपके घर में, बट आपने जरूर ये कहना है। इससे क्या होगा, सुबह सुबह इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे तो सारा दिन बोलनी इजी हो जाएगी। पानी गर्म कर दो, प्लीज वार्म द वाटर, या बॉयल द वाटर अगर आपको उबला हुआ पानी चाहिए तो। टर्न डाउन द टीवी वॉल्यूम, समझ आ गया होगा ना, मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा क्या मीनिंग है। टर्न डाउन द टीवी वॉल्यूम, क्योंकि बार लोग इसको बोल देते हैं लोअर डाउन, वो ज्यादा मैटर नहीं करता, वो ज्यादा मैच नहीं करता। बट जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जाओगे तब आप इसको वैसे ही बनाओगे। मैं वही कहता हूं कि हिंदी से इंग्लिश में या अपनी मदर टंग से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की हैबिट मत डालो। गो डायरेक्टली बाय थिंकिंग और स्पीकिंग इंग्लिश। आई नीड सम टाइम, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ये तो अक्सर ही होता रहता है, डेडलाइंस मैच नहीं कर पाते या स्कूल का होमवर्क नहीं टाइम पे कर पाते, तो यू नीड मोर टाइम, आई नीड मोर टाइम या आई नीड सम टाइम, मुझे कुछ समय चाहिए या मुझे और समय चाहिए। स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ भी ठीक होता है बट स्विच ऑफ ज्यादा सही है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन ऑन ए फोन कॉल। जैसे हेलो, हु स्पीकिंग, ये पूरा सेंटेंस है हु इज स्पीकिंग, बट इंग्लिश कन्वर्सेशन में ड्यूरिंग अवर स्पीच वी से हु स्पीकिंग। शुरू में अगर आप इतनी फ्लुएंसी से नहीं भी बोल पाते, हु इज स्पीकिंग भी बोलोगे वो भी ठीक है, बट ग्रेजुअली आपको यही लेवल अचीव करना है जब आपको ऐसे बोलना हु स्पीकिंग मींस कौन बोल रहा है। कैन आई स्पीक टू रिया, क्या रिया से बात हो सकती है मेरी। सॉरी द कॉल वॉज डिस्कनेक्टेड, हम कैसे ऐसे बोलते हैं ना, हाँ यार फोन कट गया था, उसकी बजाय ऐसे बोलो ना, सॉरी द कॉल वॉज डिस्कनेक्टेड। अगर ये पूरा बंदे को समझ नहीं भी आता तो क्या, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है, बट आपने इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर ली ना। ऐसे ही धीरे धीरे सेंटेंस बाय सेंटेंस, फ्रेज बाय फ्रेज आप इंप्रूव करते जाओ। आई कॉल यू लेटर, ये आपको बहुत फास्ट लग रहा होगा, ये पूरा है आई विल कॉल यू लेटर, बट अगेन फ्लुएंसी में हम बोलते हैं आई कॉल यू लेटर। ये थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी मैं फोकस कराना चाहता हूँ आपका। शुरू में ज्यादा जोर मत डालना प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, ग्रेजुअली वो इंप्रूवमेंट होती रहेगी। बट अगर आप ये सेंटेंसेस इजीली बना लेते हो, ये फ्रेजेस, तो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस जरूर करो, क्योंकि बहुत बढ़िया और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड्स सेंटेंसेस बनाने आते भी हैं, बट अगर सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है तो फ्लुएंसी नहीं बनेगी, तो कॉन्फिडेंस कभी भी रेज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश इन मार्केट और शॉप्स। ये कुछ फ्रेजेस उनको याद कर लो, शुरुआत इनसे ही करो। हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस, शॉर्ट में थोड़ा बोलते हैं हाउ मच इज दिस, थोड़ा कम करो ना यार, प्लीज रिड्यूस द प्राइस, इट्स टू हाई फॉर मी, प्लीज रिड्यूस द प्राइस। सी डिस्काउंट लेना है, इस तरह से इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खा रहे हो, लंच डिनर कर रहे हो, वहां पर लोगों को इंग्लिश आती है, वहां पर समझ लेते हैं लोग, वहां पर आप कह सकते हो गेट मी द बिल प्लीज या मेक द बिल प्लीज। आई डोंट हैव चेंज, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। आई डोंट हैव चेंज।
तो ये बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस हैं, बट जब भी मार्केट जाओगे तो ये तो काम आएंगे ही आएंगे। या किसी के साथ बाहर खाना खाने जाओगे किसी भी रेस्टोरेंट में, कैन आई ऑर्डर दिस प्लीज, कुड यू ब्रिंग मी दिस। ये थोड़े एडवांस सेंटेंसेस हैं, ये मैंने पहले कुछ वीडियोस में सिखाए हैं कि कुड का वुड का हमने कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, इनका मीनिंग क्या है। ये अलग से प्रॉपर जब हम फोकस्ड कोर्सेज बनाते हैं ना, आप वो लेते हो, तो उनमें ये चीजें और भी डिटेल में सिखाई जाती हैं। बट अगर सिर्फ बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं तो ये सेंटेंसेस अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो। अभी आगे हम देखते हैं कि फ्रेंड्स मीन्स अपने यारा दोस्तों के साथ कैसे इंग्लिश में बात करोगे। अभी बोलोगे तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वहां पर तो मजाक उड़ेगा। आपके दिमाग में हमेशा ये चीज रहती है, तो मैं ऐसे छोटे बच्चों को हमेशा ये सिखाना चाहता हूँ, नेवर थिंक कि आपका कोई मजाक उड़ाएगा। कुछ दिन की वो बात होती है, एक बार, दो बार, तीन बार जब आप बोलना शुरू कर दोगे तो फिर वो भी कोशिश करेंगे कि हाँ यार, इसकी पर्सनैलिटी पे तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, ये तो बहुत बड़ा लिखा लग रहा है, मैं भी यही करता हूँ। तो अगर कोई रेगुलरली आपका मजाक उड़ाता है या फिर ज़्यादा हद से ज़्यादा करता है आपका कोई भी फ्रेंड, तो उसकी फ्रेंडशिप ही छोड़, किसी काम की नहीं। क्योंकि ये एक टूल है जो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सीख रहे हो इंग्लिश बोलना। अगर इसमें वो आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा, यू शुडंट बी फ्रेंड विद देम। एनीवे, वो थोड़ा अलग सा लेक्चर हो गया था। अभी फ्रेजेस के ऊपर ही आते हैं। जैसे एक फ्रेज मेरे पास है, लेट्स गो समवेयर, चलो चलते हैं कहीं। लेट्स गो, लेट अस गो है ये पूरा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं लेट्स गो समवेयर, चलो चलते हैं कहीं पर। इट्स नो फन विदाउट यू, तुम्हारे बिना मजा नहीं आता यार। इट्स नो फन विदाउट यू, चलो ना यार तुम भी। लेट्स गो, इट्स नो फन विदाउट यू। ये कितना काम आएगा ये सेंटेंस, किसी को बोलोगे तो बंदा खुश आ जाएगा कि यार हाँ, इतना बढ़िया चीज बोल दी मुझे। कई बार मीनिंग भी बताना पड़ेगा, बहुतों को समझ ही नहीं आएगा। व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे, आज क्या प्रोग्राम है। व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे, यू आर रियली फनी। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा सेंटेंस, लेकिन ये यूज नहीं करते हो कि हम 100% श्योर अगर आप बिगिनर हो इंग्लिश में। बट ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। लड़कियां बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं ये फ्रेज़, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। लड़के भी कह देंगे तो क्या दिक्कत हो चली उसमें, है ना। ये फ्रेज़ ही है, आप इंग्लिश की प्रैक्टिस ही कर रहे हो, इंग्लिश बोल ही रहे हो। यू आर सो फनी यार, सी मैंने भी तो बोला है ना, सही लग रहा है। तो ये सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं जिनको सीख कर अपने दिमाग में फिट करके आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। ये मोस्टली बिगिनर्स के लिए है। बिगिनर्स की सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि शुरू ही नहीं कर पाते। एडवांस लेवल तो छोड़ो ना, वो फ्लुएंसी की बातें तो बाद में करेंगे ना, कभी शुरू ही नहीं कर पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है। बट अगर आप अच्छी तरीके से ये सारी सेंटेंसेस फ्रेजेस बना लेते हो लेकिन फिर भी नहीं बोल पाते, तो फिर बोलो, और कोई भी वे आउट नहीं, देयर इज नो वे आउट। ये सारे फ्रेजेस आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि खुद अपने आप बोलकर प्रैक्टिस करो, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग बाकी लेसन्स में जैसे हम कहते हैं, वो नहीं। ये सारे फ्रेजेस आपको राइट अवे प्रैक्टिस करने हैं, जहाँ भी जो लोकेशंस भी मैंने आपको बताई हैं, जो घर पर यूज होंगे, जो मार्केट में यूज होंगे, जो विद फ्रेंड्स यूज होंगे, वो सारे के सारे एज इट इज उनको यूज करो। उन्हीं लोकेशंस पर यूज करोगे, बोलोगे, तभी तो सीखोगे ना। ऐसे ये सिर्फ अकेले अपने आप बोलकर ही काम नहीं चलेगा, और किसी के साथ फॉर्मल प्रैक्टिस करके भी काम नहीं चलेगा। जितनी मर्जी चाहे आप टाइम वेस्ट कर लो, वो थोड़ा सा खुद को एक कंफर्टेबल करने के लिए होता है। रियली आपको ये अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। आप कौन सा फ्रेज, कौन सा सेंटेंस नया सीखे हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आपको इंग्लिश में क्या दिक्कत हो रही है शुरू करने में, वो भी मुझे कमेंट में मेंशन करना। आई विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए मुझे मेंशन कर देना, आई विल मेक ऑन दैट एज वेल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।